नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। राम मंदिर के उद्घाटन का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इस बीच बीजेपी की दिग्गज नेता व राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा रही उमा भारती का कहना है कि 5 शताब्दी हो गई थी और इसकी सफलताओं के परिणाम तक पहुंच गए हैं। इस आंदोलन के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन और जवानी को दिया है उनका अभिनंदन होना चाहिए। इसका श्रेय कोई नहीं ले सकता। पहला श्रेय कार सेवकों का है जिन्होंने ढांचा गिरा दिया था। अगर ढांचा नहीं गिरता तो पुरातत्व विभाग खुदाई नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि ढांचे को गिराकर खुदाई करने की ताकत पुरातत्व विभाग की नहीं हो सकती थी। जब ढांचा गिर गया तो सबूत मिल गए। सबूत को माननीय कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उस पर मुसलमानों ने भी आपत्ति नहीं की। इसके बाद का श्रेय बाकी लोगों को जाता है। अंतिम समय का श्रेय अशोक सिंघल को जाता है जिन्होंने अभियान को चरम सीमा तक पहुंचाया। इन सब के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को जाता है। बीजेपी नेता का कहना है कि देश में शांतिपूर्ण तरीके से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस विषय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुतिकरण किया है। अमित शाह ने लॉ एंड ऑर्डर पर काबू रखा। योगी आदित्यनाथ ने यूपी को संभाला। आगे उन्होंने कहा कि हम लोगों का कोई श्रेय नहीं है। जिंदा रहे तो बहुत दुख हुआ होता। कुछ कार सेवकों को गोली से मार दिया गया था, इसलिए मुलायम सिंह को मैं हमेशा कार सेवकों का हत्यारी ही कहूंगी। वहीं उमा भारती ने कहा कि सबसे पहला संघर्ष 500 सालों में हनुमानगढ़ी के महंतों ने किया था और अंतिम बलिदान राम और शरद कोठारी का था। अंत समय में हम लोग अशोक सिंघल के साथ हो गए थे और प्रण किया था कि अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचकर ही दम लेंगे। हमको भी सीबीआई ने चार्जशीट दिया था और फिर ट्रायल हुआ। लोग कहते हैं कि हम धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन जब सीबीआई ने हमारे केस को टेक ओवर किया तो उस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे। सीबीआई ने जब हमको चार्जशीट किया तो मोदी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने हमारे बचाव की कोई चेष्टा नहीं की।